हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, पटन कला की इस सरजमीन पर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर माह रबीउल अव्वल में ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इंशाअल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करने के बाद आपको रबीउल अव्वल की निस्बत से गुलाब रोज़ा रसूल और बैतुल्लाह और दीगर की ज़ियारत कराई जाएगी। क्योंकि निस्बतों का महीना है, जिन अहबाब ने ये महफिल का इनेकाद किया वो निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये वो सरजमीन है जहां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुद भी जाती निस्बत है हमारे आबाओ-अजदाद की, लेकिन जमाना बहुत हो गया। यहाँ से हमारे आबाओ-अजदाद के जाने के बाद हमारा ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन दिल की मोहब्बत धड़कन इस इलाके के साथ आज भी मुंसलिक है। और ये कॉन्फ्रेंस देखकर और इस कॉन्फ्रेंस का इस तरह एहतमाम देखकर, आपके चेहरे देखकर और आपके चेहरों पे ताजगी देखकर और आपके कुलूब मुनव्वर देखकर दिल बाग बाग हुआ कि यह सरजमीन भांज नहीं है और यह सरजमीन आशिकाने मुस्तफा, मुहिब्बाने मुस्तफा, तौहीद और सुन्नत के परवानों से आज भी भरी हुई है। और इंशाअल्लाह घर घर में इस कॉन्फ्रेंस की वजह से यहाँ जितने देहात हैं ये पैगाम पहुंचेगा। क्योंकि निस्बतों की बात है, मैं चंद मिनट की बात करूंगा, लेकिन पहले क्योंकि मेरा ज़मीर भी इसी इलाके का है, लेकिन अल्लाह पूरी दुनिया में लेके जाता है। दुनिया के वो बड़े उलमा, वो बड़े अकाबिर, वो बड़ी शख्सियात जिनको लोग हाथ नहीं मिला सकते, अल्लाह हमें उनके घर भी ले जाता है, उनसे निस्बतें भी लेने का जरिया बना देता है। तो मैं 4 निस्बतों का जिक्र करके बात करूंगा ताकि इस गांव के घर घर में, ये जितने गांव हैं, घर घर में कोई बंदा ये ना कहे कि जो लोग जलसा करने वाले या आने वाले थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद को नहीं मानते, पैदाइश को नहीं मानते, सीरत को नहीं मानते, नबी की जात को नहीं मानते। ये प्रोपेगेंडा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया का दौर है, हर घर के अंदर हक पहुंच चुका है। जाल हक ज़हक़ल बातिल, ये कॉन्फ्रेंस हक की बड़ी ललकार है और इंशाअल्लाह बातिल अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो मैं 4 निस्बतें बयान करता हूँ, मुख्तसर बात करूंगा, लंबी नहीं। पहली निस्बत देवबंद की हुई अभी आपके सामने। दारुल उलूम देवबंद जो इंडिया से है, हिंद में है, हम सब की निस्बत है उससे रूहानी। लेकिन मैं इसी इलाके से हूँ, मैंने बुखारी शरीफ देवबंद में पढ़ी है। मौलाना अब्दुल कासिम साहब ने मुझे मक्का मुकरमा में बुखारी शरीफ के असबाब 3 साल पढ़ाए और दारुल उलूम देवबंद की सनद आली अता फरमाई। फिर तबलीगी जमात की बात हुई है, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नफ़्फ़रल्लाहु मरक़दहू, उनके खादमे खास नवासा सहारनपुर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम के अभी इस वक्त के मोहतमिम मौलाना शाहिद साहब ने बाकायदा मेरे घर तशरीफ लाए, अपने जात के लिए खुद हज़रत ने हुक्म फरमाया, फिर मुझे पढ़ाया, मक्का में पढ़ाया, शेख अब्दुल हफीज मक्की साहब की खानकाह में रहमतुल्लाह अलैह की, फिर सनद आली सहारनपुर की भी अता फरमाई। मौलाना पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की अभी, जामिया अशरफिया के मौलाना फजल रहीम साहब दामद बरकातुहुल आली मेरे साथ थे, शेख सोल्तिया मक्का मुकरमा मेरे साथ थे। हम इकट्ठे गए तो पीर मेर अली शाह साहब जिस जगह बैठ के हदीस पढ़ाते थे, पीर मोइनुल हक साहब, इस वक्त के हाल जो गद्दी नशीन है पीर कुतुबुल हक साहब, उन्होंने हमें कहा हम आपको उस जगह बैठाना चाहते हैं जहां हमारे दादा बैठकर हदीस पढ़ाया करते थे। हमें ले गए उस जगह
मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की नशिस्त पर मौलाना फजल अहमद शफी साहब को बिठाया, डॉक्टर सईद अनैतुल्लाह साहब को बिठाया और मुझको भी बैठने की सआदत अता हुई। यो निस्बत अता फरमाई पीर मेरे अली शाह साहब की सिलसिले में अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन मेरे यहाँ तशरीफ लाए और उसके बाद हमारा पूरा इस तरह का माहौल देखकर खड़े होकर तकरीर करते हुए सरदार यूसुफ साहब की मौजूदगी में कहा कि अगर ये शान रसूल बयान करना देवबंद वालों की शान है, आज के बाद जो देवबंद वालों को गुस्ताखे रसूल कहेगा उसका अजमेर से ताल्लुक नहीं होगा। ये चार बातें इसलिए कर रहा हूँ, अगली बात ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि पहली मर्तबा आना है। रबी अरबी में बहार को कहते हैं, अरबी में किसको कहते हैं? अभी यहाँ बहार आ गई है रबीउल अव्वल में, चूंकि आप अलैहिस्सलाम से पहले खजा थी, बहार नहीं थी। 571 साल गुजर गए, खजा का आलम था, बहार से दुनिया महरूम थी। इंसानियत को नहीं पता था अल्लाह कौन है, इंसानियत को नहीं पता था कि अल्लाह कितने हैं, इंसानियत को नहीं पता था नबी किसको कहते हैं, इंसानियत को नहीं पता था अल्लाह की किताब क्या होती है, इंसानियत को नहीं पता था बैतुल्लाह किसको कहते हैं, इंसानियत को नहीं पता था कि बैतुल्लाह का तवाफ कैसे होता है। उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम से पहले 571 साल ईसा अलैहिस्सलाम और आपके दरमियान गुजर गए। काबा को बुतों का मरकज बना दिया था, काबा के अंदर 360 बुत रख दिए थे। इंसान को हाजत रवा कहता था, इंसान को मुश्किल कुशा कहता था, इंसान अपने हाथ की बनी हुई चीज को सजदा करता था, अपने हाथ से बनाकर बुत पर सजदा करता था, अपने हाथ से उगाकर दरख्त पर सजदा करता था, अपने हाथ से दफन करके कब्र पर सजदा करता था। लेकिन खजा का आलम था, इंसानियत इस सारी चीज से बिल्कुल नाआशना थी। हर तरफ अंधेरा था, हर तरफ तारीकी थी, हर तरफ खजा थी। अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, जिस महीने के अंदर उसको रबी कहा गया। रबी अरबी में बहार को कहते हैं, इसलिए कि हजूर आए बहार आ गई, हजूर आए बहार आ गई। इंसानों को पता चला हाजत रवा कितने हैं, सारे बोलो, हाजत रवा कितने हैं, मुश्किल कुशा कितने हैं, मसजूद कितने हैं, हर जगह मौजूद कितने हैं, इंसानों की मुश्किलात हल करने वाले कितने हैं, काबा का रब कितने हैं। अब अल्लाह ने खजा को खत्म किया, बहार आई, इसको अरबी में रबी कहते हैं। हजूर आए बहार आ गई। लेकिन आज भी कई इलाकों में, कई दिलों में खजा है या नहीं? जो सुन्नत से महरूम है वो खजा में है। और आज इस इलाका वालों के लिए खुशखबरी है, इस इलाके में बहार आ गई है। मुबारकबाद के लायक हैं मौलाना मुजाहिद साहब, लियाकत साहब, दीगर जितने यहाँ के इनके मुंतजमीन हैं कि बहार आ गई है। हजूर की मिलाद का जिक्र करना इबादत है। मैं मलेशिया में था, पुतराजाया में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास गया, मुलाकात हुई तो वहाँ एक सिख बैठा हुआ था, कहने लगा मैं आपको कोलालमपुर ले जाऊंगा, आप मेरी गाड़ी में जा सकते हैं? तो मैंने कहा चला, जो कहा मैंने कोई बातें आपसे करनी है। मैंने कहा चलो, मैं चला जाऊंगा। उसके साथ उसकी फैमिली थी। जब हम पुतराजाया से इधर आए तो सफर था आधे पौने घंटे का, तो उसने अपने गुरु नानक की तारीफ शुरू कर दी। तो मैंने उसको एक जुमला कहा, अब आपको मिलाद से समझ आई। मैंने कहा मुझे आप बताएं, गुरु नानक जी ने जो आपको तालीमात दी हैं, अगर आपको मलेशिया की हुकूमत दे दी जाए या दुनिया के किसी मुल्क की हुकूमत दे दी जाए और आपको कहा जाए गुरु नानक जी ने जो तालीमात दी हैं उसके मुताबिक अदालत चलाएं, उसके मुताबिक अस्पताल चलाएं, उसके मुताबिक आप खाने कचहरियां चलाएं, उसके मुताबिक जो है आप पूरे निज़ाम हुकूमत को, औलाद की तरबियत, माँ बाप का किस तरह करना है, माँ बाप से सलूक कैसे करना है, स्कूलिंग कैसी होगी, ये सारी तरबियत क्या गुरु नानक जी ने दी है। आप अदलिया चला सकते हैं, आप स्टेट को चला सकते हैं। थोड़ी देर वो खामोश रहा, फिर वो अपने बीवी की तरफ उसने पीछे देखा,
फिर मुझे कहने लगा नहीं चला सकते, पढ़ा लिखा था, सच बात की। मैंने अब आपको समझा रहा हूं। आप कहते हैं जी ईसाई की क्रिसमस मनाते हैं, जन्मदिन, पैदाइश का दिन, तो हम क्यों ना मनाएं? यहूदी मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं अपने बड़े की। हमारे लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे औला है, हम उनका जन्मदिन मनाएं, पैदाइश का दिन मनाएं। ईसाइयों से आज मैं सवाल करता हूं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यूहन्ना, निकोकस, लुका, मत्ता और मैंने बरनबास की सारी इंजीलें पढ़ी है, शौक है, ज़ौक है। आप किसी दुनिया के ईसाई से पूछें, बताओ ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया, बता सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम ने बच्चों की तरबियत कैसे की, बता सकता है? आप बताएं। ससुराल से कैसे सलूक किया, ददियाल से सलूक कैसे किया? क्यों? कि शादी की ही नहीं, हुकूमत मिली ही नहीं। आप किसी यहूदी से कहें मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात, क्योंकि ईसाइयों के पास पूरे नबी की जिंदगी नहीं है, यहूदियों के पास पूरे नबी की जिंदगी नहीं है, हिंदुओं के पास अपने बड़े की पूरी जिंदगी नहीं है, सिखों के पास अपने गुरु की पूरी जिंदगी नहीं है, और इसलिए वो सिर्फ पैदाइश का जिक्र करते हैं, वो सिर्फ वलादत का जिक्र करते हैं, सिर्फ वो बर्थडे का जिक्र करते हैं। हम मुसलमान हैं, हम खातमुन नबीयीन के उम्मती हैं, हम इंटरनेशनल नबी के उम्मती हैं, हम आलमी नबी के उम्मती हैं, उस नबी के उम्मती हैं जो नबी खाली इंसानों का नबी नहीं बल्कि जिनों का नबी है। वो नबी जो खाली जिनों का नबी नहीं, वो फरिश्तों का भी नबी है, वो फरिश्तों का खाली नहीं बल्कि नबियों का भी नबी है या नहीं? जिनकी नबूवत आलमी, जिनकी किताब आलमी, जिनकी शख्सियत आलमी, जिनकी जात आलमी, बादत खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। अब आप देखिए, हजूर अलैहिस्सलाम ने हमें पूरी जिंदगी दी है, पूरी हयात दी है। हमारे पास खाली नबी का मिलाद नहीं है, नबी की वलादत नहीं है, नबी की पैदाइश नहीं है, बल्कि हमारे पास नबी की पूरी हयात है। बात समझे? हम यतीम नहीं है यहूदियों की तरह, हम यतीम नहीं है ईसाइयों की तरह खाली मिलाद हो जिनके पास नबी का। हमारे पास नबी का मिलाद भी है, नबी की पूरी हयात भी है। हमारे नबी बाप बन के दिखाया हजूर ने, बेटा बन के दिखाया हजूर ने, भाई बन के दिखाया हजूर ने, शोहर बन के दिखाया हजूर ने, नाना बन के दिखाया हजूर ने, इमाम बन के दिखाया हजूर ने, मुक्तदी बन के दिखाया हजूर ने, हजूर ने मुजाहिद बन के दिखाया हजूर ने, जज बन के दिखाया हजूर ने। हर लम्हे हमें हर चीज में रहनुमाई फरमाई। जर्नैल कैसे होना चाहिए हजूर बन के दिखाते हैं, मिस्त्री बन के हजूर ने दिखाया, मस्जिद बना के हजूर ने दिखाई हजूर ने, ताइफ के मैदानों में पत्थर खा के भी दिखाए हजूर ने, गुजारे औकात में तबलीग करके भी दिखाई हजूर ने, तवाफ करके भी दिखाया हजूर की जिंदगी का एक एक पहलू हमारे पास है। यहाँ तक के हजूर इस्तंजा कैसे करते थे वो भी उम्मत को बता दिया, निकाह करके भी उम्मत को बता दिया, बीवियों के सलूक भी बता दिया, रातों की इबादत को भी बता दिया और दिन की जिंदगी भी बता दी। हमारे पास खाली मिलाद नहीं बल्कि कुल। तो फिर हम सारी का जिक्र करें कि आप मिलाद के मुनकर हैं, भाई कुल हयात वाले हैं हम। बात समझे इनकी? मैं मैसेज देने आया हूँ, आपको बात समझ आई है? मिलाद का मुनकर तो हो ही नहीं कोई सकता। मिलाद अरबी में किसको कहते हैं? वलादत को, पैदाइश को। हजूर पैदा हुए, दुनिया में कोई मुनकर दिखाएं मुझे, और जी आप मिलाद के मुनकर हैं। ये जुमला बातिल यही कह के गुमराह करता है। मिलाद का मुनकर कायनात में हजूर आखिरी बात। हजूर अल्लाह के इतने महबूब, अल्लाह कुरान में जगह जगह हजूर को जब याद करता है, एक बार नाम मोहम्मद तो 4 जगह आया। अल्लाह को तसल्ली नहीं होती मोहब्बत से, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुदस्सिर कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी ताहा कहता है। अल्लाह याद करता है। तो रात में नबी को ताब कहा गया, इंजील में फारूक कहा गया,
ज़बूर में आकिब कहा गया। पहले आसमान पे अहमद कहा जाता है, दूसरे आसमान पे मुज्तबा कहा जाता है, तीसरे आसमान पे मुर्तजा कहा जाता है, चौथे आसमान पे मुज़क्का कहा जाता है, पांचवें आसमान पे मुजीब कहा जाता है, छठे आसमान पे मज़हर कहा जाता है, सातवें आसमान पे आपको मुकर्रब कहा जाता है, अर्शे माला पे हबीबुल्लाह कहा जाता है, कुर्सी पे रसूलुल्लाह के नाम से पहचाना जाता है, और लोहे महफूज में सफीउल्लाह के नाम से पुकारा जाता है, शजरे तूबा पे सिफतुल्लाह के नाम से आपको पुकारा जाता है, अल्लाह के नजदीक अब्दुल्लाह के नाम से मशहूर है, फरिश्तों में अब्दुल मुजीब के नाम से मशहूर है, अंबिया में अब्दुल वहाब के नाम से मशहूर है, शयातीन में आपका रोब अब्दुल कहार के नाम से है, जिन्नात आपको अब्दुल रहीम के नाम से पहचानते हैं, जंगलात के दरख्त आपको अब्दुल कादिर के नाम से पहचानते हैं, पहाड़ों में आपको अब्दुल खालिक के नाम से पहचाना जाता है, समुद्र की तहों में मछलियां और उसकी मखलूकात आपको अब्दुल कुद्दूस के नाम से पहचानती हैं, अशरातुल अर्श मूजी जानवर आपको अब्दुल गय्यास के नाम से पहचानते हैं, परिंदे आपको अब्दुल गफ्फार के नाम से पहचानते हैं, दरिंदे आपको अब्दुल मुमिन के नाम से पहचानते हैं, जन्नत की हूरें जब आपका जिक्र करती हैं अब्दुल करीम के नाम से जिक्र करती हैं, अल्लाह और आसमान वाले अहमद के नाम से पहचानते हैं, जमीन वाले मोहम्मद के नाम से। इतना जिक्र जिसका बुलंद हो। अब मिलाद का मुनकर है कोई दुनिया में? लेकिन हयात का मुनकर है, सीरत का है ना। तो हम कुल हयात का जिक्र करने वाले हैं, इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। मुख्तसर बात इतनी ही काफी है इंशाअल्लाह। अब मैं एक बात तो मैं दोबारा तजदीद से कहता हूँ, पूरी जब भी यहाँ इलाके के लिए हमारी खिदमात की जरूरत होगी हम हाजिर हैं इंशाअल्लाह। जानी माली जो भी हमारी खिदमात है, हमारे अवाउलाद की ये सरजमीन है और इंशाअल्लाह इस इलाके का हम पे हक है। आज पूरी दुनिया में अल्लाह लेके जाता है और जो दुनिया हमारे लिए प्लेट की तरह अल्लाह ने कर दी है, दुनिया में अल्लाह इज्जत भी देता है, लेकिन इज्जत इस इलाके की है क्योंकि मैं आप में से हूँ। और खानका कुरैशिया दुनिया में पहली अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुनियाद रखी। अभी हमारे मरकज में 400 के करीब लोग आके 3 दिन के लिए मोतकिफ हुए, हर तबके के लोग, और हिंद के अंदर और नेपाल के अंदर, नॉर्वे के अंदर, इंग्लैंड के अंदर और दीगर ममालिक में 14 ब्रांचें हमारी बन चुकी हैं और खानकाएं खुल चुकी हैं कुरैशिया। सिर्फ क्यों? हमारा मकसूद नजराने लेना नहीं है, मखलूके खुदा को रब से जोड़ना है। और जो बात करता हूँ अल्लाह के फजल से इतनी मजबूत कि चूंकि अरब लोग हमसे इलाज, अब चाबी बरदार काबा रोजा रसूल, बड़े बड़े अरब अल्लाह का फजल है, क्योंकि कच्ची बात से हमारी बातें जो है वो कभी भी आगे परवरिश नहीं पा सकती। एक बात ज़हन नशीन कर लें, अभी आपको इंशाअल्लाह तबरकात काबा की ज़ियारत होगी। एक बंदा कहने लगा काबे के गुलाब तो तबर्रक आप कहते हैं, इसकी कोई दलील है? मैंने कहा सूरह यूसुफ, कुर्ता यूसुफ में इतनी तासीर थी कि बिनाई यकूब अलैहिस्सलाम की वापस, वो नबी बनी इसराइल का कुर्ता था, ये तो काबे का अल्लाह का घर है उसका कुर्ता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का वो कुर्ता, वो कवर, वो गुलाब जहाँ 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं सुबह, 70,000 शाम को, वो भी आपका ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह। एक वजीफा आपको बताता हूँ, बड़ा खास है और ये बड़ी निस्बत वाला है। आपको जिंदगी में कोई बंदा ऐसी वजीफे की निस्बत नहीं देगा जो मैं अभी दे रहा हूँ। मैं बाबे जिब्राइल के पास खड़ा था, मैं आपको मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का बताऊं कि वो सलाम जब पढ़ते थे तो बाबे जिब्राइल से पढ़ते थे, वो कदमैन है नबी अलैहिस्सलाम के, पाँव मुबारक है। जहां अभी सलाम पढ़ा जाता है ये सर मुबारक की तरफ है। तो वहां जो रोजा रसूल की सफाई करते हैं हबशी हैं, 300 साल से एक नस्ल चल रही है और चाबी भी उनके पास है। तो मेरे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। तो मैंने उनको कॉल की कि मैं यहाँ खड़ा हूँ अंदर। उन्होंने कहा मैं बंदा भेजता हूँ। वो वहाँ व्हील चेयर पे बैठे हुए थे मगरिब के बाद। उन्होंने बंदा भेजा अपना खादिम, शुरते से उसने कहा जो वहां खड़ा था, मुझे वो अंदर ले गया।
मैं उनके पास व्हील चेयर के बैठ गया, हाथ मिला के। वो मेरे से बात करने लगे। तो उनके खादिम ने उनको चाय दी, तो उन्होंने चाय पकड़ के हाथ में, तो मुझे पकड़ा। मैं साथ बैठा हुआ था, तो मेरे साथ इधर एक पाकिस्तानी बैठा हुआ था, क्लीन शेव था, हुलिये से पाकिस्तानी लग रहा था, शलवार कमीज में। तो मैंने चाय पीनी शुरू की, वो मेरे से बात कर रहे थे, तो मुझे एक हया सी हुई कि ये पाकिस्तानी मेरे साथ बैठा है, हमारा हम ज़बान है, तो मैं चाय पी रहा हूँ तो इसको नहीं दे रहा। तो मैंने चाय थोड़ी पी कर उसको कहा कि ये आप पी ले, शेख की तरफ से ये तबर्रक है। उसने कहा शेख कौन है? मैंने कहा ये रोज़े रसूल की सफाई करते हैं अंदर जाकर, जाली खोल कर, और चाबी इनके पास है। तो कहने लगा मैं इनसे हाथ मिला सकता हूँ? मैंने कहा मिला ले। मैंने उनसे कहा जी हाथ मिला ले, उसने हाथ मिला लिया, चाय उन्होंने पी। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? उसने कहा मैं इस्लामाबाद से। वो बताने लगे। मैंने कहा आप क्या करते हैं? उसने कहा बस मैं इस रोजे वाले का गुलाम हूँ, मैं अपना तारुफ नहीं करा सकता। लेकिन बाद में पता चला जब बाहर निकलते तो वो पाकिस्तान के हसास अदारे के हेड थे, वो मैं नाम नहीं देता अभी, कई चीजें होती। तो मुझे कहने लगे कि इनसे मुझे कोई खास तोहफा लेकर दें वजीफे का, जो इस मदीने की हमें निस्बत अता हो गई। वो मुझे कहने लगे। तो मैंने शेख से कहा कि इस रोजे की कोई खास निस्बत से वजीफा आप दे दें इनको, कह रहे कोई पढ़ने का विर्द दे दें। उन्होंने कहा कि जब इशा हो जाएगी तो मेरे साथ चलना, मैं आपको कुछ बताऊंगा, फिर वजीफा दूंगा। जब इशा हुई, अब वो निकले बाहर, तो हमें कहने लगे आओ इधर से देख के। तो आप हजूर अलैहिस्सलाम की जालियों पे देखें तो एक कलमा लिखा हुआ है, गौर नहीं किया होगा कभी, जूम करके देखें, एक कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन। ये जालियों पे है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा है। वो कहने लगे इसको कहो कि इसको पढ़ता रहा करे, 3 चीजें मिलेंगी इसको। अरबों ने ये अल्फाज जालिए रोजा रसूल पे लिख दिए, इसकी सनद है तो का एक, इसके पास रिज्क कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, इसको कोई कभी जलील और पस्त नहीं कर सकेगा। और तीसरा, इस आदमी को ईमान की मौत आएगी, क्योंकि तीनों की निस्बत रोजा रसूल के साथ है। इज्जत मिलना, दुश्मनों से बचना और ईमान पर खात्मा होना का रोज 100 मरतबा इसको पढ़ो। ये वो वजीफा बाद में अल्लामा दुबैरी रहमतुल्लाह अलैह की हयातुल हयवान में मैंने देखा, शम्सुल मारिफ में भी देखा। लेकिन उन्होंने कहा ये हमारे बड़े हमें बताते आए हैं, जो सफाई करता है रोजे की उसको उसका वालिद बताता है कि तुमने सफाई करते हुए ये वजीफा पढ़ते रहना है, इसका विर्द करना है। हम जब अंदर जाते हैं तो यही पढ़ते रहते हैं, यहाँ तक के बाहर वापस आ जाते हैं। तो फरमाया जो ये वजीफा पढ़ेगा अल्लाह उसे मदीने भी बुलाएगा। तो ये वजीफा आपको इजाजत है आप करें।